राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनका प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। यह प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब प्रेम का असली अर्थ दुनिया को समझाने के लिए राधा ने उनके साथ अवतरित होकर जन्म लिया। कहा जाता है कि वे यमुना नदी के पास रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ प्रकट हुईं। जन्म लेते ही राधा और कृष्ण की प्रेम कथा प्रारंभ हो गई। राधा जन्म से ही दिव्य थीं। स्वर्ग से उन्होंने वचन लिया था कि जब तक कृष्ण की दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी, तब तक वे संसार को नहीं देख पाएंगी। जैसे ही कृष्ण उन्हें देखेंगे, वे संपूर्ण सृष्टि का दर्शन कर सकेंगी। बचपन से ही कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी की धुन से पूरे वृंदावन को मोहित करते रहे। राधा और कृष्ण 8 वर्ष की आयु से ही एक दूसरे के प्रेम में रमे रहते थे। कृष्ण के लिए राधा और बांसुरी दोनों समान प्रिय थे। जब भी बांसुरी की आवाज गूंजती, राधा दौड़ी चली आती और उनके साथ यमुना किनारे घंटों समय बिताती। यह प्रेम दिन ब दिन गहराता गया, लेकिन यह सुखद समय अधिक दिन तक नहीं रहा। कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने की खबर मिलते ही उन्होंने उन्हें मथुरा बुला लिया। कृष्ण को अपनी माँ यशोदा, नंद बाबा और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़ना पड़ा। पहले से ही दोनों जानते थे कि यह मिलन लंबा नहीं चलेगा, इसलिए कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले राधा से 2 वचन लिए। पहला, राधा के हृदय में हमेशा कृष्ण का वास रहेगा, और दूसरा, मृत्यु से पहले उन्हें कृष्ण के दर्शन होंगे। साथ ही राधा ने वचन दिया कि वह कृष्ण की याद में एक भी अश्रु नहीं बहाएंगी। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और कंस का वध कर माता पिता को मुक्त कराया। फिर उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और प्रजा की रक्षा में व्यस्त हो गए। वहां उनकी रुक्मिणी और सत्यभामा सहित कुल 108 रानियां थीं। रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी, जिन्हें कृष्ण की छवि देखते ही प्रेम हो गया और विवाह के लिए वह अपने भाई के खिलाफ जाकर कृष्ण से मिल गईं। लेकिन इस सब के बावजूद कृष्ण और राधा का प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था, जिसे विवाह, घर परिवार, समाज किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। राधा कृष्ण से दूर होते हुए भी कृष्ण की याद में ही जीती रही। कहा जाता है कि सोते समय कृष्ण अनजाने में राधे राधे कह उठते थे। यह देखकर उनकी अन्य पत्नियां आश्चर्यचकित हो जाती। एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हम सब भी आपसे प्रेम करती हैं, फिर राधा में ऐसा क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें स्वयं देखो, फिर समझोगी। रुक्मिणी राधा से मिलने गईं और देखा कि राधा केवल कृष्ण के नाम का जप करते हुए जागती रहती हैं। उनके लिए भेजा गया दूध बिना सोचे पी लिया। रुक्मिणी चकित रह गईं। बाद में जब उन्होंने कृष्ण से इसका कारण पूछा, तो कृष्ण ने बताया, राधा के हृदय में मेरा वास है, इसलिए मेरे चरणों के चिन्ह उनके मन पर अंकित हैं। कथा में यह भी आता है कि ब्रह्मा जी ने पहले राधा कृष्ण का विवाह करवाया था, परंतु यह रहस्य अधिक नहीं बताया जाता। राधा विवाह कर भी कृष्ण के प्रेम में ही जीती रहीं। अंततः जब उनका वैवाहिक जीवन पूर्ण हुआ, तो वे कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। वहां कृष्ण और राधा मौन होकर एक दूसरे से मन की बातें करते रहे। कृष्ण व्यस्त हो गए और राधा पुराने दिनों को याद कर व्याकुल रहने लगी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं कृष्ण की छवि उनके मन से धुंधली न हो जाए। अंततः उन्होंने द्वारका छोड़ दी और अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण दौड़ते हुए पहुंचे और राधा से अंतिम इच्छा पूछी। राधा ने कहा, मुझे वही वृंदावन वाला कृष्ण दिखाइए जो बांसुरी बजाते थे। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और वही मधुर धुन बजाई। राधा की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और उसी धुन को सुनते सुनते उन्होंने प्राण त्याग दिए। कृष्ण इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया और फिर जीवन भर किसी भी वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगाया। बांसुरी और राधा का संबंध इतना गहरा था कि बांसुरी भी उनके साथ चली गई। राधा और कृष्ण की कथा केवल प्रेम की नहीं, आत्मा की एकता की है। एक प्राण, 2 देह। वे 2 शरीरों में एक ही आत्मा के रूप में बसते थे। उनका प्रेम समय, विवाह, समाज की सीमाओं से परे शुद्ध भक्ति और अनंत प्रेम का प्रतीक बन गया।